एक भोगी व्यक्ति ने, एक कामी की औलाद ने, एक बड़े पद पर बैठे हुए विलासी व्यक्ति की संतान ने राम जी के दर्शन कर लिए। और राम जी के दर्शन, मैंने ये शब्द विशेषण इसलिए लगाए हैं क्योंकि उसने अपने नजरिए से, अपनी नजर से, अपने चश्मा से राम जी को देखा। तो राम जी में भी राम दिखाई नहीं दिया, राम में भी काम दिखाई दिया। कौन कौन देख रहा है? जयंत। भगवान राम की पवित्र करने वाली लीलाओं में भी उसे अपवित्रता दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिसकी नजर ही गंदी है। सावन का महीना हो, बहन भाई कहीं रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के, दूर का रास्ता हो और बैठ कर के परांठे और चटनी और अचार की मिर्च से खा रहे हों। सावन के महीने में भैया लेवाने जाता है बहन को और वो खा रहे हों, तो रास्ते से निकलने वाले अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी नजर से उन्हें देख करके अंदाजा लगाएंगे, लेकिन हकीकत पर कोई कोई ही पहुंच पाएगा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। व्यक्ति की, इस जयंत की दृष्टि कि अरे इसको किसने भगवान मान लिया, बताओ। एक नारी के लिए फूलों की माला बना रहा है। कैसा ये समाज है जो धोखे में आ गया और इसे भगवान मान बैठा। कैसा समाज है। यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो करता हो उसे समझना ये कोई बिलासी की औलाद है, यह कोई भोगी की संतान है। चाहे वो ये शब्दों का प्रयोग परमात्मा के लिए करता हो, चाहे महात्मा के लिए करता हो, चाहे सदगुरु के लिए, उसकी दृष्टि है और फिर ऐसे लोग चोंच मारे बिना मानते भी नहीं। उनकी चोंच बहुत चलती है ना। उनकी दो चीजें बहुत चलती हैं, आंखें और चोंच। गांव की भाषा में कहते हैं ना, जाकी चोंच बहुत चल रही है, तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, चोंच बाद में चलती है, आंखें पहले चलती हैं। किसी के दोष दर्शन के लिए पहले वो आंखों का प्रयोग करते हैं और दोष दर्शन करके उसके बाद फिर चोंच चलाते हैं। इसलिए भगवान ने चोंच नहीं तोड़ी। एक नयन कर तजा भवानी। बहुत से लोग समझते हैं कि उसकी आंख फोड़ करके उसे दंडित कर दिया। ये बात गलत है। आंख फोड़ करके दंडित किया, यह दंड नहीं है। बोले तो दंड क्या है? तजा भवानी, जिसे भगवान त्याग देता है, जिसे सदगुरु त्याग देता है, इससे बड़ा दंड दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। एक नयन किया
ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तजा भवानी इस शब्द में बड़ी ध्वनि है, ध्वनि निकल रही है। एक नयन करे तजा भवानी। नयन कर तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी। यदि एक बात समझिएगा, अपने आप को सरल बनाना, सहज रखना, ओरिजिनल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को सहज रखते हुए ऐसे व्यक्तियों में रखना जो हमें हमारे रहने से उनके जीवन में उनका पतन हो जाए, इतना भी हम अपना सहजता, सरलता हम रखते हैं, तो कहीं न कहीं उसके पतन में हम भी कोई कारण बने हैं। जैसे राम जी ने देखा कि मेरे को जानने की, समझने की इनके पास दृष्टि नहीं है, तो उन्होंने उसी क्षण चित्रकूट का परित्याग कर दिया।